नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा विश्व संस्कृत दिवस के बारे में। हम सभी संस्कृत दिवस कब मनाते हैं? संस्कृत दिवस प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, जिस दिन हम सभी अपने घरों में बैठकर रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे होते हैं। उसी दिन विश्व संस्कृत दिवस होता है, इसी दिन संस्कृत दिवस मनाया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि संस्कृत दिवस क्यों मनाया जाता है और इसका इतिहास क्या है। संस्कृत दिवस का इतिहास तो यह है कि सबसे पहली बार विश्व संस्कृत दिवस वर्ष 1969 में मनाया गया था। विश्व संस्कृत दिवस प्रत्येक वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि यानी कि फुल मून को मनाया जाता है। यह एक प्रतिष्ठित संस्कृत विद्वान और व्याकरणविद पाणिनि की जयंती पर श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। इस दिन के महत्व के विषय में आपको बताता हूं। यह दिन संस्कृत भाषा के प्रति कृतज्ञता और सम्मान प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। संस्कृत भाषा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आप जान लीजिए। ये एक इंडो आर्यन भाषा है और इसे सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक माना जाता है तथा भारत की अधिकांश भाषाओं की जननी के रूप में भी संस्कृत को माना जाता है। हालांकि माना जाता है कि ये जो भाषा है वो लाखों वर्ष पुरानी है, परंतु भाषा विज्ञानियों का कहना है कि इस भाषा की यानी संस्कृत की उत्पत्ति लगभग 3500 वर्ष पूर्व भारत में ही हुई थी और इसको देववाणी यानी कि देव भाषा के रूप में भी मनाया जाता है। इसे वैदिक और शास्त्रीय दो भागों में विभाजित किया गया है। वैदिक संस्कृत ऋग्वेद, उपनिषद और पुराण का एक हिस्सा है। इसके अतिरिक्त संस्कृत जो भाषा है वो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। यह तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया के अलावा 6 शास्त्रीय भाषाओं में भी शामिल है। वर्ष 2010 में संस्कृत को उत्तराखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया गया था। और बड़ी बात यह है कि कर्नाटक के मत्तूर गांव में सभी लोग आम बोलचाल में भी संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं। यह बड़े गर्व की बात है। तो हम सभी को संस्कृत दिवस के अवसर पर यह संकल्प लेना चाहिए कि हम सभी खुद भी संस्कृत का अध्ययन करें और अपने बच्चों को तो अवश्य ही संस्कृत पढ़ाएं, संस्कृत का व्याकरण, संस्कृत का साहित्य। और इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए हम अपने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें, ताकि जब भी हमसे कोई व्यक्ति कहे या हमें भ्रमित करने की कोशिश करे कि फलां ग्रंथ में ऐसा लिखा है, फलां ग्रंथ में ऐसा लिखा है, स्वयं संस्कृत के उस ग्रंथ का अध्ययन करके हम स्वयं विश्लेषण कर सकें। साथ ही संस्कृत भाषा, चूंकि देवताओं की भाषा है तो भगवान के पूजा पाठ में भी हम संस्कृत का प्रयोग करते हैं, लिहाजा हमें संस्कृत अवश्य सीखनी और सिखानी चाहिए। जय श्री कृष्ण।